नमस्कार, मैं राहुल यादव। उत्तर प्रदेश में जातीय आतंक की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और इस बार लखनऊ से ऐसी घटना सामने आई है जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया है। जो भी ये घटना सुन रहा है उसकी रूह कांप जा रही है। और दूसरी तरफ एक दलित छात्र को जाति सूचक गालियां दी जाती हैं यूपी के बांदा में। उसे बुरी तरह से बेरहमी से पीटा जाता है। और यहां पर दो घटनाएं जिसने पूरी मानवता को हिलाकर रख दिया है। दोस्तों, सबसे पहले लखनऊ की घटना के बारे में जब बात करते हैं तो एक दलित युवक को, जो कि बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, उनको पेशाब चाटने के लिए मजबूर किया गया। दोस्तों, सबसे पहले आप इस हेडलाइन पर नजर दौड़ाइए। यह हेडलाइन बहुत कुछ कहती है। खबर लखनऊ से है, दलित बुजुर्ग से मंदिर में पेशाब चटवाया गया। दोस्तों, खबर यह है कि बुजुर्ग मंदिर के प्रांगण में बैठा था। उसी वक्त बीमारी के चलते गलती से उनसे पेशाब हो गया। इससे नाराज आरएसएस कार्यकर्ता वहां पर पहुंचा और वहां उसने बुजुर्ग को जाति सूचक गालियां देते हुए परेशान किया और उसके बाद पेशाब चाटने को मजबूर किया। दोस्तों, ये खबर बोलते हुए भी शर्म आ रही है कि हम किस दुनिया में रहते हैं, किस प्रदेश में, किस देश में रहते हैं। सोचिए दोस्तों, ये घटनाएं तब हो रही हैं जब कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य है। एक तरफ तो राम राज्य का नारा लगाया जा रहा है, दूसरी तरफ दलितों के साथ किस तरीके से अत्याचार हो रहा है। ये दोस्तों खबर अपने आप में आईना दिखाती है। सरकार को चीख चीख कर ये खबर बता रही है कि प्रदेश में जातिवाद के नाम पर हिंसा कितनी ज्यादा बढ़ रही है। इस पूरी घटना के बाद उत्तर प्रदेश की जो सियासत है उसमें उबाल देखने को मिल रहा है। लोगों में जबरदस्त तरीके से गुस्सा है। खासतौर से बहुजन समाज के लोग हैं, जो अंबेडकरवादी लोग हैं, जिन्होंने संविधान को सुरक्षित रखने का एक बीड़ा उठाया है, उनके अंदर बहुत ज्यादा आक्रोश है। दोस्तों, बिना देरी किए मैं बुजुर्ग बाबा का ये वीडियो आपके सामने रखने जा रहा हूं। क्यों, इस घटना को लेकर क्या बता रहे हैं। खबरें तो बहुत सारी चल रही हैं, लेकिन इनकी जुबानी सुनते हैं। अपना नाम बताइए। रामपाल। क्या हुआ आपके साथ? भैया बरामदा वहाँ बैठे थे। कहाँ पे? बरामदा बना हुआ है। कहाँ? तालाब पर, शीतला मंदिर पर। ठीक। तो हम वहाँ बैठे थे, ये निकल गए, कहने का तुमने पेशाब किया? नहीं भैया। किसने पूछा? हमसे पूछा पम्मू। कौन है ये पम्मू? पम्मू ये बनियाले है, बनिया चांदिया ले। अच्छा, पम्मू। इनके पिताजी का क्या नाम? वो तो सूर्याल। क्या कहा आपसे? हमसे कहा कि यहाँ पेशाब किया? हम कहने भैया पेशाब नहीं किया। ठीक। कलम चाटो। तो भैया हम दे मारे, हम चाट दिया। अच्छा। बाद कहने के पानी लाओ। पानी ना दिया। कल लगा मार देंगे, ला तो अभी तुम गिर जाओगे। अच्छा। कल साले फांसी तुम होते हुए यहाँ पर पेशाब कर लिया। हम कहना है भैया पेशाब। तो क्या गलती से हो गया? बीमार हो क्या? सांस की बीमारी? तो पेशाब हो गया था क्या? हाँ, हो गया होगा। अच्छा, फिर क्या हुआ? ये ठीक है, ठीक है, आप बताओ। फिर उसके बाद? इसके बाद फिर कोई सन्नाटा का कोई ना, हमारा भतीजा है तो हम पर भतीजा हमारा भतीजा हमारा काला चचा का होगा। हमके भैया इसी की बात है, पम्मू हमसे का लेंगे कब पेशाब को, हम कहने तो कल मार देंगे, लाख गिर जाओगे। अभी पेशाब भी हो गया रहे मेरे पास, सब धूप है बता। अच्छा, ठीक है, तो धुल जाता ना, मंदिर ही तो था, पेशाब हो गई अगर गलती से तो धुल जाता, तो उसमें मारने की क्या जरूरत? पेशाब चिटवाया आपसे? सही बता रहे हो दादा कि गलत तो नहीं बता रहे हो? देख लो बस। अरे बाप रे। अच्छा, ठीक है, चलो। क्या चाहते हो आप? आप क्या चाहते हो? लाज बीमारी न है। क्या चाहते हो आप प्रशासन से, योगी जी से क्या चाहते हो? ये का इंसाफ, अब इनका इंसाफ होना चाहिए। अच्छा। नहीं, हमको दाद रहेंगे, हम बराबर सामने रखते हैं। ठीक है। तो कहीं न कि हमको यहाँ पे दिखाई न देना। अच्छा, ठीक। दोस्तों, आपने पूरी घटना को समझ लिया, पूरे मामले को आपने समझ लिया कि किस तरीके से दलित बुजुर्ग को राजधानी में प्रताड़ित किया गया, जाति के नाम पर प्रताड़ित किया गया। और आरोपी है आरएसएस का कार्यकर्ता। आरएसएस के कार्यकर्ता पर ये आरोप लगा है,
वहीं इस पूरे मामले को विस्तार से कवर किया है सूरज कुमार बौद्ध ने। उन्होंने लिखा है इस पूरी घटना के बारे में विस्तार से, नाम के साथ लिखा है क्या कुछ हुआ। उन्होंने लिखा है लखनऊ में दलित पासी समाज के एक बुजुर्ग मंदिर के प्रांगण में बैठे थे। पानी पीते वक्त उनसे पानी गिर गया। इतने में वहां स्वामी कांत दयाल नामक आरएसएस कार्यकर्ता आया। उनसे कहा कि तुमने यहाँ पेशाब क्यों किया। बाबा ने इनकार किया तो उसने उन पर लात चला दी और जाति सूचक गालियां देते हुए वही पानी उनसे चटवाया। दोस्तों यहाँ पानी शब्द का इन्होंने इस्तेमाल किया है, पेशाब शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन कहा जा रहा है कि पेशाब भी चटवाई और इन्होंने एहतियात बरतते हुए पेशाब नहीं लिखा है, ऐसा लग रहा है। आगे लिखते हैं बाबा को सांस की बीमारी है। वे हाँफते हुए पत्रकार को अपनी दवाइयां दिखा रहे हैं और दोषी पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बाबा की पीड़ा देखकर मन अत्यंत द्रवित है। उत्तर प्रदेश में भाजपा शासन दलितों के लिए भयावह गढ़ बनता जा रहा है। जातिवादी गुंडों को कानून का कोई डर नहीं। पीड़ित चाहे बुजुर्ग हो या बच्चा, महिला हो या बच्चियां, दलितों के प्रति नफरत इनके खून में दौड़ रही है। ये घटना मानवता पर कलंक है। दोषी पर बीएनएस और SC/ST एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। चूंकि ये घटना मंदिर के प्रांगण में घटित हुई है, अतः प्रशासन से मांग है कि दोषी के खिलाफ NSA के तहत भी कार्रवाई की जाए। ऐसे जातिवादी गुंडे सभ्य समाज के लिए खतरा है। साथ ही सरकार से आग्रह है कि पीड़ित बुजुर्ग बाबा को तत्काल सुरक्षा प्रदान की जाए। किसी अच्छे अस्पताल में उनका उचित और निःशुल्क इलाज सुनिश्चित किया जा सके। वहीं दोस्तों खबर ये भी आ रही है कि बुजुर्ग बाबा ने लखनऊ के काकुरी थाना में शिकायत दर्ज कराई है। बुजुर्ग बाबा ने पुलिस प्रशासन से, सरकार से गुहार लगाई कि उनको न्याय दिया जाए और आरोपी को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। दोस्तों ये शिकायत पत्र भी आप देख सकते हैं। यहाँ बुजुर्ग बाबा की शिकायत पत्र को आप पढ़ सकते हैं, आराम से देख सकते हैं कि किस तरीके से शिकायत दर्ज कराई गई है। वैसे वीडियो भी उपलब्ध है, साक्ष्य भी उपलब्ध हैं। पुलिस चाहे तो साक्ष्य के आधार पर भी उस आरोपी को गिरफ्तार करके तुरंत से तुरंत जेल में डाल सकती है, अदालत में पेश कर सकती है, क्योंकि दोस्तों ये मामला बहुत ज्यादा संगीन है। वहीं इस पूरी घटना को लेकर बहुत सारे लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं। लोग गुस्से में आक्रोशित हैं। लोग इस समय बहुत ज्यादा आक्रोशित हैं। एक यूजर लिखते हैं कि जातिवादी मानसिकता वाले लोग ऐसे अमानवीय कृत्य के बाद भी बच निकलते हैं, इसीलिए इन सब का मन बढ़ता जाता है। ऐसे लोगों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं निर्मल चौधरी लिखते हैं कि जब इंसान की गरिमा कुचल दी जाती है तो पूरी मानवता शर्म से सर झुका लेती है। ये सिर्फ एक व्यक्ति का अपमान नहीं, बल्कि उस मानवीय मूल्यों का अपमान है जो हमें इंसान बनाता है। सरकार और प्रशासन से मांग है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर बुजुर्ग को इंसाफ दिलाया जाए। पूरा देश कह रहा है कि बुजुर्ग को तुरंत इंसाफ दिलाया जाए। दोस्तों ये जो घटना है मानवता पर कलंक है। ये घटना बीजेपी RSS की दलित विरोधी मानसिकता का भी प्रतीक है। दलितों से नफरत इनके खून में दौड़ रही है। यही वजह है देश में संविधान खत्म करके मनुवाद लागू करना चाहते हैं, ताकि जाति के आधार पर शोषण किया जा सके। ये घटना बताती है कि देश में जातिवाद कितना है, जाति के नाम पर हिंसा कैसे हो रही है। दोस्तों अभी हाल ही में NCRB के कुछ डेटा आए थे अपराध को लेकर, उत्तर प्रदेश में अपराध को लेकर। वो डेटा भी बहुत ज्यादा वायरल किए जा रहे हैं। दलितों पे अपराध में यूपी बना नंबर 1। ये मैं नहीं दोस्तों कह रहा हूं, ये मैंने नहीं कहा है, ये NCRB के आंकड़े बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ अत्याचार कितना ज्यादा बढ़ गया है। अब दोस्तों आते हैं उस खबर पर जहां पर प्रिंसिपल ने यादव छात्र की बेरहमी से पिटाई की। इस हेडलाइन को देखिए, प्रिंसिपल ने छात्र को पीटा, यादव हो पढ़कर क्या करोगे, जाओ भैंस चराओ। यहाँ पर जाति सूचक गालियां दी गई है। यादव भी तो शूद्र है ना, ये तो खुद अखिलेश यादव कह चुके हैं। जब उन्होंने मुख्यमंत्री आवास खाली किया था तो क्या कहा था, मेरा घर गंगा जल से धुलवाया गया। यादव भी शूद्र हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यादव खुद को शूद्र मानते हैं? कह तो दिया अखिलेश यादव जी ने, लेकिन क्या यादव समाज शूद्र खुद को मानने को तैयार है? दोस्तों ये जो पूरी घटना है उत्तर प्रदेश के बांदा से सामने आई है। यूपी के बांदा के सरकारी स्कूल में इस वारदात को अंजाम दिया गया। प्रिंसिपल ने 7वीं कक्षा के छात्र को बेरहमी से पीटा है, क्योंकि
ये जो छात्र है उसने क्लासरूम में प्रिंसिपल के बजाय एक महिला टीचर को पढ़ाने के लिए बुलाया था। इससे प्रिंसिपल नाराज हो गए। छात्र का आरोप है कि प्रिंसिपल ने उसे जाति सूचक गालियां दी। पीड़ित परिवार ने अपनी शिकायत दर्ज कराकर एक्शन लेने की मांग की है। तो एक तरफ है दलित पीड़ित, दूसरी तरफ है यादव पीड़ित, और दोनों पीड़ित इस समय न्याय की गुहार लगा रहे हैं। सोचिए दोस्तों, एक प्रिंसिपल अपने छात्र से कह रहा है, यादव हो, पढ़ लिख कर क्या करोगे, घर में मवेशियों को घास खिलाओ, खेती किसानी करो तो फायदा मिलेगा, ज्यादा करोगे तो कार्रवाई कर देंगे। इस टीचर ने अपनी मानसिकता दोस्तों यहां पर जाहिर कर दी है। चूंकि छात्र यहां पर कह रहा है कि उसे जाति सूचक गालियां दी गई, तो आप समझ सकते हैं कि टीचर किस जाति का होगा। यहां दोस्तों आसानी से समझा जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश से आई इन दो घटनाओं ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। एक दलित के साथ मंदिर के प्रांगण में किस तरीके से वारदात हुई है, उसमें आरएसएस का कार्यकर्ता आरोपी है और यहाँ पर प्रिंसिपल आरोपी है। अब देखते हैं कि इंसाफ कब मिलता है, आरोपियों को कब गिरफ्तार किया जाता है। बड़ा सवाल यह है कि मानसिकता कब बदलेगी, जाति के नाम पर यह हिंसा कब मिटेगी। इस वीडियो में इतना ही। ये जरूर बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।